पंकजा मुंडे जो कि बीट से इस बार कैंडिडेट हैं, उनसे खास बातचीत मेरे सहयोगी अभिषेक ने की है। एक बार वो सुनवाएंगे आपको। हमारे साथ बीजेपी की बहुत बड़ी नेता पंकजा मुंडे मौजूद हैं, जो कि बीड़ से चुनाव लड़ रही हैं। बीड़ लोकसभा आपको पता है कि हाई प्रोफाइल सीट बीड़ है और हमारे साथ पंकजा मुंडे खुद मौजूद हैं। पंकजा जी क्या कहेंगी? आपको मुझे पता लोग ताई के नाम से कहते हैं, और ताई क्या कमाल करने वाली हैं आज, क्योंकि मुझे पता है इस ताई का एक ताई ने आज देखा, मैंने पूजा हुआ, आपका स्वागत हुआ, पुष्पहार पहनाया गया, टीका लगाया गया। ये तो मेरी माँ ने किया है। हर घर में अपनी अपनी विश्वास के तरह से पूजा होती है। हमारे घर में भी रोज़ ही पूजा होती है। तो मेरी माता जी ने मेरा औक्षण किया है और मुझे आशीर्वाद दिया है, मुंह मीठा करके भेज रही हैं मतदान करने के लिए। अब मैं सारे बूथों पर जाऊंगी और लोगों से मिलती हुई जाऊंगी। बहुत अच्छा 45 दिन हमने प्रचार किया और सकारात्मकता और संयम से हमने इस इलेक्शन को यहाँ तक लाया है, और आज मुझे लगता है मतदाता भी हमें आशीर्वाद देंगे। मुझे वो समय याद है पंकजा दाई, जब आप महाराष्ट्र में पूरे घूमती थी, जगह यात्रा निकालती थी। उस वक्त बीजेपी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी, लेकिन आपके वजह से सीटें बहुत आई और 2014 में हमने देखा कि वो सत्ता आई और आप, जाहिर सी बात है, उसमें एक अलग दावेदार थी। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लोग समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या कहेंगी अब आपको कितना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ से बीड़ से कंटेस्ट कर रही हैं? देखिए, अच्छा तो जब लगेगा मुझे, जब चुनाव का रिजल्ट मेरे हाथ में आएगा, पर अच्छा ये लगा जिस तरह से ये प्रचार हुआ और जिस तरह से लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकारा मेरी उम्मीदवारी को, सकारात्मकता से। कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी इशू नहीं था, हर जगह लोग स्वागत कर रहे थे। मैं जब गार्डियन मिनिस्टर रही 5 साल, जो कभी भी नहीं हुए वो 75 साल में, वो सारे काम यहाँ जो हुए। प्रीतम जब 10 साल MP मेरी बहन थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया। मोदी जी की सरकार होने के कारण हम ये सब काम कर पाए, तो लोगों का इस विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया। हमारे साथ वो रहेंगे ज़रूर। मैंने पहले भी काम किया है, मैं 22 साल से राजनीति कर रही हूँ और ये 5वीं लोकसभा है जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ एज कैंपेनर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि ये इतना अनुभव भी लोगों के लिए बहुत। समय बदलता है, समय बदलता है, पहिया चक्र बदलता है और उसमें कहते हैं धरती गोल है, कई बार आती है। पिछली बार आप अपने चचेरे भाई से गए, चुनाव हार गई, और इस बार वो आपके साथ हैं और कितनी मजबूत हो गया, यानी जो मजबूती सब जिनको हमने जिनके साथ चुनाव लड़ा और जो हारे मुंडे साहब के अगेंस्ट, वो सारे लोग हमारे साथ आज प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा अलग अपरिचित कॉम्बिनेशन ज़रूर बना है, पर सकारात्मकता से बहुत अच्छे से सबने काम किया। नेचुरली मैं और मेरे भाई अलग अलग पार्टियों में थे तो अलग अलग लड़ते थे। अभी हमारे पार्टियों की अलायंस हो गई है तो हमारी भी अलायंस हो गई है, और इस चुनाव में वो एक स्ट्रेस था एक्स्ट्रा जो नहीं रहा, अच्छा लगा। इस चुनाव में एक बार मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा, आरक्षण और भ्रष्टाचार, क्या कहेंगे किस तरीके से वो मुद्दा कितना कामयाब हुआ है यहाँ पे? मुझे लगता है भ्रष्टाचार का तो मुद्दा था ही नहीं, कोई और मुद्दा था ही नहीं। विकास से लोग बड़े खुश थे और लोगों की सकारात्मक अपेक्षाएं मोदी जी से हैं, हमसे हैं। तो हाँ, ज़रूर आरक्षण का मुद्दा रहा है, और उस मुद्दे का टुवर्ड्स द एंड पिछले 2-3 दिन में काफ़ी लोगों के सामने क्लैरिटी आई है। लोग ज़रूर सकारात्मक विश्वास करेंगे। एक आखिरी सवाल, 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, किस तरीके से आपको लगता है देश भर में कितनी सीटें आने जा रही हैं? जरूर आएंगी। जब नारा दिया है तो वो आज तक पूरा हुआ है। पिछली बार भी जो नारा दिया था पूरा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि 400 पार होगा। पंकजा मुंडे जो कि जाहिर सी बात है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और साफ साफ कह रही हैं कि इनके विश्वास से 400 पार का नारा है और पूरा होगा, और इस विश्वास के साथ वह चुनावी मैदान में है और वह आज उनके लिए तमाम लोग यहाँ पर वोट करने जा रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24, बीड़ से। तो ये पंकजा मुंडे के साथ खास बातचीत आप देख रहे थे। मेरे सहयोगी अभिषेक उनसे बात करते हुए बीट से चुनावी मैदान में हैं पंकजा मुंडे, और जाहिर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम उनका है और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में बीट से, और उनके साथ ये खास बातचीत इस वक्त आप सुन रहे थे। समय बीतने के साथ ही अब लगभग 2.5 घंटा होने जा रहा है जब वोटिंग शुरू हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में एक वोटिंग परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। 9 बजे तक का जो वोटिंग अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे।